Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about लियाकत अली खान assassination, the unsolved mystery. तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हुए हैं. हम आज डिस्कस करेंगे लियाकत अली खान की जो असैसिनेशन हुई थी, और कहा जाता है कि ये एक साजिश के तहत उनका कत्ल हुआ था. तो आज हम इस वीडियो में उनके हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे. So without wasting any time, let's get start the topic. So हुआ ये था कि इधर कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई और उधर हुकूमती ऐवानों में रिवायती साजिशें जन्म लेने लगी. इस सारे गर्दाब को अगर कोई शख्स कायद-ए-आज़म के बाद संभालने की सलाहियत रखता था तो वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे. क्लियर? कायद-ए-आज़म के बाद लियाकत अली खान फुल अथॉरिटेरियन बन गए थे और पाकिस्तान के किस्मत के अहम तरीन फैसले करने लगे. उस वक्त एक तरफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील पा रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी तारीख का एक और अहम तरीन फैसला करना था. ये फैसला था रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार में किसी एक का इत्तेहादी बनना या गैर जानिबदार रहना. पाकिस्तान ने ये तारीख़ी फ़ैसला अमेरिका के हक़ में दिया और लियाकत अली ख़ान जो थे उन्होंने वाशिंगटन जाने का इरादा कर लिया. ठीक है, जहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया. इस दौरे से रशिया और पाकिस्तान के जो हालात थे वो बिगड़ गए. अमेरिका से दोस्ती की वजह से पाकिस्तान की आलमी सियासत और कोल्ड वार में उलझ कर रह गया, जिसके नतीजे में उसकी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा. सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि पाकिस्तान आज़ादाना फ़ॉरेन पॉलिसी के रास्ते से हट गया और आलमी ताकतों के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होने लगा. लियाकत अली ख़ान के दौर का जो आखिरी साल था वो काफ़ी हंगामा खेज था. 16 अक्टूबर 1951 की सुबह वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान अपनी अहलिया से कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरीर करने जा रहे हैं. बेगम लियाकत अली ख़ान सवाल करती है कि ये किस बारे में होगा. तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मेकिंग की तकरीर के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, वो यकीनन कौम को एक सरप्राइज देने वाले थे. लियाकत अली ख़ान जो थे वो सुबह 11:30 बजे गवर्नर जनरल के तैयारे में रावलपिंडी चकलाला एयरबेस पहुंचे, जहां वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम जलसे से वो खिताब करने जा रहे थे. वज़ीर आज़म शाम 4 बजे के करीब पहुंचे. कंपनी बाग में तकरीबन 1 लाख अफराद का एक बड़ा हुजूम वज़ीर आज़म के इस्तकबाल और तकरीर सुनने के लिए जमा थे. इजलास का जो आगाज़ था वो तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद म्यूनसिपल कमेटी रावलपिंडी के सदर मसूद सादिक ने वेलकम एड्रेस दिया. इस्तकबालिया खिताब के बाद सिटी मुस्लिम लीग के सदर शेख मोहम्मद उमर ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में कुछ कलमात कहे और अपने हाज़रीन से खिताब करने की दावत दी. वज़ीर आज़म फ़ौरन माइक्रोफोन के पास गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, बरादराने मिल्लत, जब 2 गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है. मीज़ डेट के उसी जलसे के शुरका में खड़े सैयद अकबर नामी शख्स ने वज़ीर आज़म पर गोलियां चला. कत्ल की गोलियों की आवाज़ सुनते ही करीब खड़ी जो पुलिस थी उन्होंने हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी और बड़ा हुजूम जो सूरत हाल को समझने से कासिर था वो पुरजोश हो जाता है. प्राइम मिनिस्टर को मुश्ताक अहमद गिरमानी की गाड़ी में सेमश ले जाया गया तो उस टाइम वो बेहोश थे. हॉस्पिटल में वज़ीर आज़म के साथ डॉक्टर कर्नल मियाँ और डॉक्टर कर्नल सरवर मौजूद थे. उन्होंने गोलियां निकालने की बेसूद कोशिश की, मगर वज़ीर आज़म पहले ही जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ चुके थे.
ڈاکٹر کرنل میاں جنہوں نے باہر آتے ہی ہجوم سے کہا مائی لپس آر سیلڈ. لیاقت علی خان ایکسپائرڈ ایٹ 4:15 PM. کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. اس پر ظلم یہ ہوا کہ اس قتل کی تفتیش کے لیے جو پہلا ثبوت میدان میں موجود تھا یعنی گولی چلانے والا سید اکبر، اسے موقع پر ہی پولیس نے ہلاک کر دیا. اس قتل کی تفتیش بھی انتہائی غیر سنجیدگی سے کی گئی، جس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے قتل کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بڑے حیرت انگیز انداز میں جواب دیا. انہوں نے کہا لیاقت علی خان کیس کی فائل گم ہو گئی ہے. اس قتل کی پوری تفتیش تو کبھی بھی نہ ہو سکی، لیکن اخباروں میں ایسی خبریں ضرور چھپتی رہی کہ لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ ہے. لیاقت علی خان کا دنیا سے جانا تھا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر کی کرسی تھی وہ ایک مذاق بن کر رہ گئی، جس پر کٹ پتلیاں لائی جاتی اور گرائی جاتی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کٹ پتلیاں چلانے والا ایک معذور اور مفلوج شخص تھا جو بدقسمتی سے پاکستان کا نیکسٹ گورنر جنرل تھا. ایک معذور شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک کیسے بن گئے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. So this was all about the Liaquat Ali Khan assassination, the unsolved mystery. Hope you guys will understand this, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.